फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब बढ़िया हो ना। चलो, तो सबसे पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हमने अपनी लास्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, और अब भी अगर किसी को डाउट रह गया है तो वो बता सकते हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। और एक और ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में इसका यूज़ होगा, तो इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। एपीजीपी वाला चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास में, तो उसका यूज है इस चैप्टर का उस चैप्टर के अंदर 11th में। क्लियर। तो आज हम 5.3 एक्सरसाइज करेंगे, और इस एक्सरसाइज में क्या है, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि एपी निकालनी, अगर टर्म्स गिवन है एपी चेक करनी। सबसे पहले तो यही सीखा था कि जो सीक्वेंस गिवन है वो एपी है या नहीं है। उसके बाद हमने एपी की टर्म्स निकालनी सीखी थी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और फिर nth टर्म निकालने का फॉर्मूला सीखा था ना। अब इस एक्सरसाइज में हम करेंगे कि अगर हमें n टर्म्स गिवन है एपी की, तो उसकी सम निकालना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उस एपी का n टर्म्स का सम। और उसका फॉर्मूला क्या है, मैंने बेसिक में भी बताया था आपको कि Sn जो होता है उसको हम सम से डिनोट कर, मतलब सम लेते हैं, वो क्या है Sn, क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर पहले गिवन है हमें कि ये एपी है, उसके बाद n टर्म्स का सम निकालना है, या सबसे पहले चेक करें कि ये एपी है या नहीं, और उसके बाद n टर्म्स का सम निकालें, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। अब इसी से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम Sn का ही। कैसे, देखो n/2, इस 2a को हम ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब यहाँ से ये तो एज इट इज n/2, और इस a को एज इट इज, और इतना आपने पढ़ा है 5.2 एक्सरसाइज में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल होता है, a n के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn का एक ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, और एक ये हो गया। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि हमें nth टर्म गिवन है एपी की, और हमें फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, और n भी गिवन है, या n हम पहले निकाल ले कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है n, और उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn, सम निकालने का। अब an को मान लो एक एपी के अंदर एनी टर्म्स है, और उस an को हम लास्ट टर्म कह रहे हैं कि l इज इक्वल टू an, एपी की लास्ट टर्म है जो an है, तो उसको l से डिनोट कर दे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। क्लियर। तो ये भी है, ये l का मतलब है लास्ट टर्म, ये an का मतलब है nth टर्म, ये दोनों सेम ही अगर एपी के अंदर n टर्म्स ही है तो। और ये हमारा फॉर्मूला है जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और यूँ कहते हैं कि फर्स्ट 25 टर्म्स का या 20 टर्म्स का या 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। क्लियर। अब एक और फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वैसे डायरेक्ट वैसे 11th में भी आएंगे, वो बता देंगे। उसमें अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये पढ़ोगे आगे कि अगर हमारे पास स्केयर्स ऑफ नंबर्स है, स्केयर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ही क्यूब का क्या होता है, ये सारी चीजें आएंगी। अभी सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। क्लियर। तो देखो आगे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, और ध्यान से पढ़ा करो, जो भी डाउट हो वो पूछ लिया करो, लेकिन पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है, ब्रेक नहीं लेना है बीच में। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ द एपी। 4 पार्ट गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के, सभी के पास बुक होगी। ये क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ द एपीज, जो एपी गिवन है हमें उनका सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट देखो इसका,
फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हमें सम निकालना है इस एपी का कितनी टर्म्स तक, 10 टर्म्स का सम निकालना है। अप टू 10 टर्म्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू तो कितनी हो गई, 10 हो गई। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। a1 है हमारे पास 2, a2 कितना है 7। सबसे पहले क्या निकालेंगे d, और d क्या होता है a2 माइनस a1। क्लियर। तो 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। ये सारी चीजें तो आप पहले कर चुके हो। उसके बाद हम n की वैल्यू कितनी है, n हमारे पास 10। क्लियर। हमें निकालना है S10। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है। Sn का क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यूज है आपके पास वो पुट कर दो इसके अंदर। तो n की वैल्यू कितनी है 10/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है देखो 2 है, प्लस n माइनस 1, n की जगह कितने रखोगे 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है, ये रखा। क्लियर। तो ये आ गया 2 5 जा 10, यहाँ से तो 5 आ गया, ब्रैकेट के अंदर 2 2 जा 4 आ गया, प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। तो ये आ गया 5 इंटू में 4 प्लस 9 5 जा 45, और ये आ गया 5 इंटू में 45 प्लस 4 कितना आ गया 49। 49 को किससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24। ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी की फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। क्लियर। देखो अब इसी का एक और पार्ट बता देती हूँ मैं आपको। इसका देख लेते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है 0.6, उसके बाद 1.7, उसके बाद 2.8 अप टू कहाँ तक गिवन है 100 टर्म्स। अप टू 100 टर्म्स। 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100। क्लियर। a1 कितना है 0.6, a2 कितना है 1.7, d निकालेंगे क्या होगा a2 माइनस a1 1.7 माइनस 0.6। क्लियर। अब यहाँ से 1.7 माइनस 0.6 करेंगे 1.1 आएगा, d आ गया। सेम इसी प्रोसेस से करना है। अब हमें निकालना क्या है S100। तो Sn का फॉर्मूला लिख देना। ये रहा Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 मीन्स 100/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 0.6 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1.1। क्लियर। तो यहाँ से 2 से 50 आ गया, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1.2 आ गया, और ये 99 इंटू में 1.1। इसको कैलकुलेट कर सकते हो ना। 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना, और पीछे से एक डेसिमल, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना, इनको ऐड कर लेना, और फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देना। वो आ जाएगा हमारा 100 टर्म्स का सम। समझ आ गया होगा सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरीके से देखो, इसका एक पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अब हमें ये गिवन है, सम फाइंड आउट करना है किसका 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 एंड प्लस अप टू 84। लास्ट टर्म है ये एक एपी गिवन है, और हमें इसका क्या निकालना है सम फाइंड आउट करना है। तो इसकी सबसे पहले हमें n नहीं गिवन, लास्ट टर्म है 84।
तो हम n निकालेंगे इसके लिए, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए ना सम निकालने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है देखो, a1 कितना है 7, a2 कितना है, a2 है 10 एंड 1/2। सबसे पहले मिक्स्ड में है ये, तो इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 10 से 20 प्लस 1 21/2। d निकाल लेंगे, d क्या हो जाएगा, वही a2 माइनस a1, a2 कितना 21/2 माइनस 7, 7 को 7/1 लिख सकते हैं, यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, 2 1 जब 1 आया, 1 को 21 से 21 माइनस 7 2 जब 14 हो जाएगा, कितना आ गया 7/2। अब देखो d भी हमारे पास, a भी हमारे पास, लेकिन n नहीं है। n निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालने के लिए इसको हम nth टर्म लेट कर लेते हैं, लेट an इज इक्वल टू 84। तो an का फॉर्मूला पढ़े ना, पिछले एक्सरसाइज का यूज है। अब an का क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। तो a कितना है हमारे पास 7 प्लस n निकालना है, ये एज इट इज, इंटू डी कितना है 7/2 इज इक्वल टू 84। अब ये 7 प्लस में इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7, 77 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास n माइनस 1, देखो 7/2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो टर्म डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड। तो ये आ जाएगी 77 2 मल्टीप्लाई में, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में ना, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल आउट हो रहा है, 7 1 जा 1 जा, यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 2 जा 22। क्लियर। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 22 प्लस 1 कितना आ गया 23, n आ गया। अब हमें निकालना है सम। तो Sn का फॉर्मूला देखो क्या, n/2 इंटू दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा कौन सा n/2 a प्लस an। अभी से इजी रहेगा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इनकी वैल्यू भी अभी हमने निकाल ली। तो ये आ जाएगा S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू ए कितने 7 प्लस an 84 जो कि लास्ट टर्म है, कितनी 84। अब इसमें रखने की जरूरत नहीं, दोबारा वही कैलकुलेशन होगी, यहाँ डायरेक्ट रखो। तो ये आ जाएगा 23/2 इंटू 84 और 7 कितना हो गया 91। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, वरना इनको 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड में 2 अपॉन में 2 रख देना उसका, वो आंसर हो गया। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। चलो, तो इसके 2 पार्ट्स बचे, आप कर सकते हो, करके देखना, ट्राई करना, अगर ना हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन एन एपी, एपी गिवन है, एपी के अंदर क्या है कि गिवन a इज इक्वल टू 5, एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, और an क्या है उसका 50 है। क्या निकालना है, n और sn निकालना है। तो पहले n निकालेंगे तभी हम sn निकालेंगे। तो n निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आए थे ना 5.2 एक्सरसाइज में। तो यहाँ से देखो an है हमारे पास 50 और an को हम क्या लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। अब जो जो वैल्यूज है वो पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी 5 प्लस n नहीं है, n को एज इट इज रखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। क्लियर।
तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5 कितना हो गया 45। तो यहाँ से आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 45 अपॉन 3, 3 से कैंसिल आउट, 15 आ जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, देन n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 1, क्लियर है ना। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। सबसे पहले तो हमें n ही निकालना था, आ गया हमारे पास। अब हमें Sn निकालना है, Sn का मतलब S16। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पे देखो हमें ये वाला मत लगाते ना a प्लस an 50 है, यह लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है ना इसकी, nth टर्म गिवन है। तो S16 इज इक्वल टू 16/2, ये वाला लगा सकते हैं a प्लस l या an, और l का मतलब है an, और वो क्या है हमारे पास 8 इंटू a तो हमारी फर्स्ट टर्म 5 प्लस ये कितनी है 50, तो ये आ गया हमारा 8 इंटू में 55, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 440, ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, A7 है, A13 गिवन है। देखो इसका सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35, D निकालना है और S13 निकालना है। इजी है बहुत ही, कैसे करेंगे देखो, पहले सेकंड पार्ट का ही सॉल्यूशन देख लेते हैं। a कितना 7, A13 कितना 35, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पहले क्या निकाल सकते हैं D, ठीक है। A13 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 12D इज इक्वल टू 35। अब a की वैल्यू तो पता है, पुट कर दो, 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 माइनस 7, और ये 12D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28, तो D इज इक्वल टू 12 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 28 अपॉन 12 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 से 2 6 जा 2 4 जा, और कितने से हो रहा है 4 से। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3, ठीक है। ये आ गया D, निकालना क्या है S13, D निकालना था S13। अब S13 तो 13/2 इंटू a प्लस an, ये Sn वाला फॉर्मूला यही लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो हमारे पास n भी है, a भी है, और an मतलब A13 है, तो a कितना 7 और A13 कितना 35। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, 13/2 इंटू 35 और 7 42, और ये आ गया 2 2 जा 4 2 1 जा, 13 की 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 जा 13, 1 13 2 जा 26 और 1 27, ये आंसर हो जाएगा किसका S13 की वैल्यू। क्लियर, समझ आ गया होगा। ऐसे अगर हम देखें इसका थर्ड पार्ट देखो, A12 गिवन है हमें, A12 कितना है 37, और D कितना है हमारा 3, A निकाल सकते हैं यहाँ से, A12 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। A क्या है, A12 क्या होता है A प्लस 11D लिख सकते हैं ना इसको, इज इक्वल टू 37। क्लियर, अब A निकालना है, D की वैल्यू है वो पुट कर दो, जो जो वैल्यू हो उसको पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी सा है चैप्टर। इज इक्वल टू 37, तो A प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37, तो A इज इक्वल टू ये 33 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 33 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। A आ गया हमारे पास,
S12 और निकालना है, तो S12 फिर से वही फॉर्मूला ये वाला n/2 a प्लस ए एन। तो यहाँ से 12/2 इंटू ए कितना है हमारा, अभी निकाला हमने 4, प्लस A12 कितना है an, और ये कितना है हमारा 37। तो यहाँ से आ गया 2 6 जा 6 इंटू में 41, तो ये 246 आंसर। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो इसके एक दो पार्ट और करा देते हैं। देखो अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। पहले फोर्थ पार्ट क्या है, A3 गिवन है हमारे पास, और क्या गिवन है, S10 गिवन है, ठीक है, और D निकालना है और A10 निकालना है। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन सकती है हमारे पास, क्या क्या, A3 ये 15 और S10 ये कितना हमारे पास 125। क्लियर। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। S10 को Sn वाला फॉर्मूला n/2 होता है ना, तो क्या आ जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 125। क्लियर, ये आ गया 2 से कैंसिल आउट, 2 5 जाए, ये 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन गया 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5, और ये इक्वेशन बनी हमारे पास 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। अब वही पीछे जो तुमने 5.2 एक्सरसाइज में की है कि जब भी ए और डी की टर्म में इक्वेशन बन जाती थी, हम क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड लगा, वैसे कोई भी मेथड लगा सकते थे, लेकिन इजी एलिमिनेशन मेथड रहता है तो उससे हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ए और डी की टर्म में, ये भी ए और डी की टर्म में दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे एक एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, या तो डी के कोफिशिएंट सेम करेंगे या फिर हम ए के कोफिशिएंट। अब ए के कोफिशिएंट इजी वे में हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2a बनाना इजी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर डी के करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर ले, किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ 2a बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2 से इसको करो 2 2 जा 4d एंड 2 को 15 से 30। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3 मान लो इसको। अब थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो या सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो, कैसे भी करो, हम थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे, प्लस 9d इज इक्वल टू 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, 4d माइनस नीचे वाला साइन लेते हैं ना, 4d माइनस 9d कितना आ गया, माइनस 5d इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया 5, देन d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, 5 1 जा, d की वैल्यू कितनी आ गई -1। इस d की वैल्यू को हम पुट कर दे अगर दोनों इक्वेशन में से किसी में भी, तो a की वैल्यू आ सकते हैं ना, पुट कर दो, तो पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट ये हमारे पास, तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है -1 इज इक्वल टू 15, तो a ये 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 15, देन a इज इक्वल टू कितना आ गया 15 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 17, a आ गया d आ गया। निकालना क्या था, एक तो d निकालना था, अब a10 और निकालना है। a10 कैसे निकाल सकते हो, इजी, a10 क्या हो जाएगा a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा 17 माइनस 9 कितना आ गया 8, आंसर आ गया। अब देखो इसी को कई बार है ना क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का 10th पार्ट है वो सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने में डिफरेंस कर दिया। क्या इसमें यहाँ पे एक तो एल लिखा है, एल का मतलब लास्ट टर्म, अब हमें आगे देखने को मिलेगी कि लास्ट टर्म क्या है इसकी, एल है 28,
एस है 144, लेकिन यहाँ पे लिख दिया देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका मतलब क्या है, लास्ट टर्म का मतलब 9th टर्म ही होगी। जब टोटल 9 टर्म्स है तो जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म होगी, 9th टर्म होगी ना। तो ये 10th जो पार्ट है वो सेम है, मतलब A9 है हमारे पास। एक तो कितना 28, L और A9 सेम हो गए ना। अब यहाँ से देखो S144, S का मतलब सम है कितनी टर्म्स का, जितनी टर्म है उनका। तो टर्म कितनी है 9 है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास S9 और वो है 144। अब कंपेयर करके देखो इसको, A3 S10, A9 S9, A9 को A+8D जैसे इसमें लिखा था, एक इक्वेशन बनी। S9 को 9/2 × 2A + 8D, दो इक्वेशन बन जाएगी ए और डी की टर्म में। सिंप्लीफाई ऐसे ही करोगे और उसके बाद ए निकालना है, जैसे इसमें हमने ए निकाला है यहाँ पे। समझ आया सभी को, कर लोगे। तो इसके मैंने आपको करा दिए हैं 5 पार्ट और 5 पार्ट्स बचे हैं। 5 पार्ट मैंने डिस्कस कर दिए, 5 पार्ट आप खुद करके देखना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, मेरे ख्याल से तो शायद हो ही जाएंगे सारे। तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो सभी के पास मेरा नंबर है, कभी भी पूछ सकते हो। लेकिन इनको सोल्व जरूर करके देखना अपने हाथ से, जो मैंने करा दी वो भी सोल्व करके देखना, ठीक है। तो बाकी 5.3 के क्वेश्चंस कर लेना, और एग्जाम्पल्स जो भी आप प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना। वहाँ भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।